कांग्रेस पार्टी से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा मंगलवार को टोहाना में कांग्रेस प्रत्याशी परमवीर सिंह के भाई कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रणधीर सिंह के निवास स्थान पर पहुंचे। उनके आगमन पर रणधीर सिंह के निवास पर कार्यकर्ताओं का हजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया। यहां उन्होंने लोगों से टोहाना से कांग्रेस प्रत्याशी परमवीर सिंह को अधिक से अधिक वोट देने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ब्यार चल रही है। प्रदेश की जनता इस बार बीजेपी सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। उन्होंने दावा किया कि टोहाना से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है, बस अब इसका ऐलान होना ही बाकी है। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद जिला की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की भारी बहुमत से जीत होगी। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। आज टोहाना पहुंचने पर और टोहाना से पहुंचने से पहले भी पूरे हरियाणा में जो टोहाना से खबर आ रही है और टोहाना पहुंचने पर जो जोश लोगों का देखने को मिला, छत्तीस बिरादरी जिस तरीके से हर वर्ग का जो उत्साह देखने को मिला, स्पष्ट रूप से सरदार परमवीर सिंह जी ऐतिहासिक बढ़त से जीतने जा रहे हैं। टोहाना विधानसभा क्षेत्र से ये सीट कांग्रेस की झोली में जा चुकी है। अब ये केवल ये प्रश्न चिन्ह बनता है कि कितना बड़ा मार्जिन होगा। जीत और नतीजे में कोई संशय नहीं है, कांग्रेस जीत चुकी है, सरदार परमवीर सिंह जी जीत चुके हैं। लेकिन जितना बड़ा मार्जिन होगा उतनी मैं समझता हूँ कि परमवीर जी को मैं समझता हूँ ऊंचाइयों पे लेकर जाने का काम करेगा। मैं कोशिश करता हूँ रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से जिताए, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार में रिकॉर्ड तोड़ लोग के हम लोग मिलकर टोहाना विधानसभा क्षेत्र के काम करें। इसीलिए लोग हम रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से जिताने की बात करें। हरियाणा में कितनी सीटें मांगते हैं? इसके साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे बीच में आज हम हमारे जिला अध्यक्ष रहे कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता सरदार रणधीर सिंह जी का भी हम बहुत उनका भी इस बात के लिए हम उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि परमवीर जी के चुनाव को आगे लेके जाने के लिए जिस तरीके से रणधीर सिंह जी ने जो हर बात बारीकी से देख रहे हैं, संभाल रहे हैं और कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा ये जो है मैं समझता हूँ आज योगदान रणधीर जी का रहा है। टोहाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो माहौल बना है, तो हम रणधीर जी का भी बहुत इस अवसर पर आभार व्यक्त करते हैं। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में चारों तरफ अलग अलग जिलों में कल पिछले 4-5 दिन से मेरे को जाने का अवसर मिला है। कल जैसे मैं अम्बाला में था सुबह, जहाँ अम्बाला सिटी में सरदार हिम्मत सिंह जी ने और जसबीर मल्होर ने अपने नामांकन वापस लिए निर्मल सिंह जी के पक्ष में। अम्बाला में ये रिपोर्ट आ रही है कि अम्बाला की 9 की 9 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में जा रही है। इसी तरीके से उसके बाद में कल हिसार आया। हिसार में प्रोफेसर संपत सिंह जी ने अपना नामांकन वापस लिया। हमारे प्रत्याशी नलवा से अनिल मान जी के पक्ष में। हांसी में सुमन शर्मा जी ने और प्रेम सिंह मलिक जी ने अपना नामांकन वापस लिया। हमारे प्रत्याशी राहुल मक्कड़ प्रत्याशी के पक्ष में। तो वहाँ भी हिसार से भी आप रिपोर्ट लेना, हिसार से भी ये रिपोर्ट आ रही है कि हिसार में भी लगभग सारी सीटें किन मुद्दों पर देखा दी तो मैं अभी आ रहा हूँ पहले। और इसी तरीके से टोहाना के साथ साथ पूरे फतेहाबाद जिले की तीनों सीटों का आप रिपोर्ट ले सकते हैं। और अब धीरे धीरे जो माहौल बन रहा है, सिरसा की 9 की 9 सीटें, सिरसा लोकसभा क्षेत्र की 9 की 9 सीटें धीरे धीरे जो माहौल बन रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में जाने की जो है मैं समझता हूँ कि तरफ बढ़ रही हैं। आपने देख लिया
आपने ये भी देख लिया कि सिरसा में एक आधी सीट पे जहाँ पे आईएनएलडी के साथ मुकाबला था, लेकिन आईएनएलडी का सच सामने आ गया, अभय सिंह जी का सच सामने आ गया। ये हम पहले ही कहते थे कि ये वोट काटू पार्टियां बन गई हैं। दुष्यंत चौटाला की पार्टी हो या अभय चौटाला की पार्टी हो, तो फर्क नहीं है। जिसका पिछली बार 10 नंबर इनका 10 संख्या आ गई तो बीजेपी को समर्थन दे दिया, उनकी आती तो वो दे देते। और इस बार भी भाजपा से तालमेल करके ये बीजेपी की बी टीम बनकर हरियाणा की जनता को धोखा देने का प्लान और साजिश तैयार की गई है। सिरसा की रैली में आपको याद होगा, तभी मैंने कह दिया था कि समझौता हो गया, समझौता तोड़ने का। सिरसा की रैली में कहा था मैंने दिसंबर में, और वही चीज़ साबित हुई जेजेपी को लेकर। और आईएनएलडी को लेकर भी मैं कहना चाहता हूँ, इनका समझौता है, आईएनएलडी का पक्का समझौता है, और इतना पक्का समझौता है कि बीजेपी को कहने की भी जरूरत नहीं होती। बीजेपी ने चिट्ठी लिखी, चुनाव आगे कराएं, तो 2 घंटे के बाद इनके कार्यालय से चिट्ठी आई थी आगे कराओ। बीजेपी कहती है चुनाव पीछे कराओ, तो 2 घंटे बाद आईएनएलडी के कार्यालय से चिट्ठी आई थी पीछे कराओ। और मिलजुल कर सिरसा में आईएनएलडी, गोपाल कांडा और बीजेपी ने मिलजुल के एक रणनीति तैयार करके कि भाई कैसे वोट काटी जाए और किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी को धोखा देने वाली बीजेपी सरकार को दोबारा से सत्ता में कैसे पहुंचाया जाए। ये मिलजुल के एक रणनीति तैयार की गई है। ये लोगों को इसका पता चल गया, और इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिरसा में आप देखना, क्या सरेंडर सिरसा में सरेंडर कर चुकी है कांग्रेस के सामने, बीजेपी सरेंडर कर चुकी है जो उन्होंने नॉमिनेशन वापस ले लिया है। देखिए सरेंडर, ये और भी गहरी साजिश है अंकल, केवल सरेंडर की बात नहीं है। सरेंडर तो उनको पता है, बीजेपी तो तभी सरेंडर हो गई थी जब इन्होंने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला। 10 साल जो सेनापति रहे थे, जब युद्ध का समय आया तो उन्होंने कहा कि भाई इनके चेहरे पर लड़ेंगे, तो यानी कि 10 साल भट्टा बैठ गया हरियाणा का, और भट्टा तो बैठ गया 10 साल, कम नहीं होता। अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, अपने उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, अपनी कैबिनेट बदली, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला, चुनाव की तारीख बदली, और चुनाव की तारीख दूसरी बार भी बदल दी। लेकिन बीजेपी के कष्ट कम नहीं हुए इस सब बदला बदली से, क्योंकि जनता ने तय कर लिया, जनता सरकार बदलेगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बड़े बहुमत के साथ बनेगी। 10 साल हरियाणा का कितना नुकसान कर दिया इन्होंने। आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 हरियाणा, आज नशे में देश में नंबर 1 हरियाणा, और आज अपराध दर में देश में नंबर 1 हरियाणा। ये 3 आंकड़े तो इनका रिपोर्ट कार्ड केंद्र सरकार ने जारी किया इस साल। तीन का इनका रिपोर्ट कार्ड केंद्र सरकार, मोदी सरकार द्वारा जारी 3 रिपोर्ट कार्ड तो मैं बता दूं, बाकी फिर हम बताएंगे। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार देश में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, देश में हरियाणा नशे में नंबर 1, और देश में हरियाणा क्राइम में नंबर 1। सर आपने ये तो इनका भारत सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। और जनता का रिपोर्ट कार्ड ये है, हर वर्ग को उलझा दिया, आम आदमी को उलझा दिया पोर्टलों में, फैमिली आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी में, पहचान पत्रों में, कागजों में। नौजवान को उलझा दिया सीईटी में और कच्ची भर्तियों में। कहीं कौशल निगम बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के कच्ची भर्ती ले आए। किसान को उलझा दिया 3 काले कानूनों और आंदोलन में 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। सरपंचों, कर्मचारियों, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्करों पे लाठियां बरसाने वाली सरकार साबित हुई। हमारी बेटियों को 6 ओलंपिक विजेता, मेडल विजेता बेटियों को मैं पूछना चाहता हूं, क्या कसूर था साक्षी मलिक का, क्या कसूर था विनेश फोगाट का। ओलंपिक में जब वो मेडल लेके आती थी तो उनके स्वागत में पूरी भारत सरकार, पूरी भाजपा के मंत्रिमंडल एयरपोर्ट पे पहुंच जाते थे। लेकिन जब वो धरने पे 6 महीने तक बैठी रही कि उनको न्याय मिले, उनको धरने पे उनकी बात सुनने कोई एक भी भाजपा का पदाधिकारी तक भी नहीं पहुंचा। 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद उनके FIR हुई, नहीं तो 6 महीने तक FIR नहीं दर्ज करी सरकार ने। कितना बड़ा अन्याय। तो हर वर्ग के साथ अन्याय करने वाली ये सरकार ये साबित हुई। विनेश फोगाट, आपको पता है कि उन्होंने जो है, क्योंकि न्याय की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया, इस बात को देखते हुए वो प्रत्याशी भी हैं हमारी जुलाना विधानसभा क्षेत्र से।
तो हर वर्ग के साथ अन्याय करने वाली सरकार साबित हुई है और हरियाणा को विकास की पटरी से उतारकर बेरोजगारी, नशे, महंगाई में आगे लेके जाने वाली ये सरकार साबित हुई। इसलिए प्रदेश की रिपोर्ट ये है कि आज प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार हार रही है और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी पुलिस का भी सर, एक पुलिस और पंजाब पुलिस के बराबर समान वेतन की मांग की है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारा मैनिफेस्टो आ रहा है, एक एक बात का ध्यान रखा जा रहा है और मैनिफेस्टो हमारा 18 तारीख को हमारा जो मैनिफेस्टो है वो आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, हुड्डा साहब और उदय भान जी हमारे ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का और जो मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन हमारी बहन गीता भुक्कल जी, तो ये मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे और मैनिफेस्टो आ रहा है हरियाणा का। उसमें जैसे आपने एक एक बात की, हर वर्ग के हर जो है बातों का ख्याल रखा जाएगा युवाओं के लिए क्या और रहेगा? वो लोकप्रिय मैनिफेस्टो होगा हमारा, जो मैनिफेस्टो होगा वो मैनिफेस्टो में बात है, सही बात है कि कई जगह जो एक व्यवस्था बन गई इन पोर्टल और आईडीज में कि लोगों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं अपने कागज ठीक कराने के लिए, सुविधाएं लेने के लिए अधिक अफसरों के, इस व्यवस्था को परिवर्तित करके अफसरों को चक्कर काटने पड़े, लोगों के घर पहुंच के उनकी सुविधाएं पहुंचानी पड़े, इस सोच के साथ। और जो ये कह रहे हैं, मैंने देख रहा था कि खट्टर साहब का आया कि भाई ये टेक्नोलॉजी विरोधी है, ऐसी बात उन्होंने कही। मैं खट्टर साहब को बताना चाहता हूँ, मैं स्वयं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ, इन्फोसिस से लेकर अमेरिका तक मैंने टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत काम किया है। टेक्नोलॉजी के सदुपयोग का अनुभव मेरा शायद उनसे ज़्यादा होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी का सदुपयोग लोगों के को सुविधाएं देने के लिए किया जा सकता है, मगर टेक्नोलॉजी अगर सही से उसका उपयोग ना करे तो लोगों को के लिए घातक हो सकती है, जैसे हमने देखा। टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा लोगों को सुविधाएं देने के लिए, इसमें ये सारी इस व्यवस्था को परिवर्तित लोगों के हक में की जाएगी। और जो मैंने कहा, लोगों को चक्कर ना काटने पड़े अपने कागज ठीक कराने के लिए, अधिकारियों को लोगों के चक्कर काटने पड़े, उनके डोर स्टेप पे अधिकारियों को उनके लोगों के डोर स्टेप पे भेजने का काम करेंगे। चाहे पेंशन्स बनाने की बात हो, पेंशन्स ठीक कराने की बात हो, चाहे राशन की बात, व्यवस्था की बात हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी के संबंधित जो समस्या है उनकी बात हो, अधिकारी लोगों के चक्कर काटे, ऐसी व्यवस्था हरियाणा में। बड़े जीत की बात करी है कि परमवीर सिंह है वो बड़े मार्जिन से जीतेंगे, तो उस मार्जिन के अंदर सरपंचों का कितना आप रोल मानते हैं? रहेगा, सभी का रोल रहेगा, सरपंचों का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। नजर आएंगे सारे, अभी आपको आज ही जो है सारे आपको दीपेंद्र जी री-टेंडरिंग को बंद करके सरपंचों को अधिकार दिया जाए। पहले सरपंच सारे नजर आएंगे, ये आप विश्वास रखना हमारी सबसे, क्योंकि देखो अभी चुनाव कल ही पहले नॉमिनेशन वापस लेने का कल दिन था, आज से चुनाव शुरू हुआ है। आज ही सारे सरपंच और सारे संगठन आज परमवीर जी के पक्ष में आपको मजबूती से खड़े दिखाई। दीपेंद्र जी री-टेंडरिंग को बंद करें। दीपेंद्र जी यहाँ से यहाँ तक, हाँ जी सुनो भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक आराम से भाई। जीत का बड़ा मार्जिन होगा क्या? कैबिनेट में उतनी ही जगह निभाना को मिलेगी? कोई बात दीपेंद्र जी री-टेंडरिंग को कोई बात नहीं, तो क्या कैबिनेट में एक बार फिर से निभाना को जगह मिलेगी जी? बड़ा मार्जिन के साथ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ तक परमवीर जी की बात है, लोग याद करते हैं उनके कार्यकाल को, उनकी मिलनसारिता को, उनकी नरमाई को, क्योंकि यहाँ तो बहुत कई जो है अहंकारिक किस्म के लोग भी बीच में आए, लेकिन लोग कॉन्ट्रास्ट करते हैं, लोग याद करते हैं कि जो है जब वो हुड्डा साहब के कैबिनेट में बतौर कृषि मंत्री उन्होंने जगह काम किया था, बेहतरीन, प्रदेश के किसान के लिए, मजदूर के लिए बहुत अच्छा उन्होंने अपनी योजनाएं लेके आए थे, बड़ी बड़ी स्कीम्स बनी थी, किसान हितैषी सरकार मानी गई थी, उसमें परमवीर जी का एक प्रमुख योगदान रहा था। और आज मैं देख रहा हूँ टोहाना के जन जन को याद आ रहा है उनकी कार्यशैली, और उन लोगों को कॉन्ट्रास्ट करने का समय मिल गया
कि भाई तुलना करने का, कॉन्ट्रास्ट मतलब तुलना करने का, लोगों को टाइम मिल गया, कंपेयर करने का टाइम मिल गया। तो अब ये एक बड़ा फैक्टर है और जो है मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से उनका इतना एक स्वर्णिम कार्यकाल रहा था, तो उसको लोग याद कर रहे हैं और यहाँ से बड़ा आशीर्वाद लोग देंगे। तो कांग्रेस टोहाना का दौरा आज कांग्रेस के नेताओं को एक करने का माना जा रहा है, कितना सही मानते हैं? कांग्रेस पूर्णतः एक होगी। सभी कांग्रेस के सभी नेतागण आपको एकजुटता से दिखाई देंगे टोहाना में, ऐसा हमारा विश्वास। कांग्रेस में सीएम का चेहरा सर कौन होगा? देखिए हमारा ये जो जहाँ तक हमारी पार्टी की एक प्रक्रिया है, हमारी पार्टी की एक प्रक्रिया होती है, हमारी पार्टी की प्रक्रिया के अनुसार ये फैसले शीर्ष नेतृत्व अपने विवेक से करता है। और आप कहो तो ये सारे फैसले जवाब मैं एक साथ दे देता हूँ कि हमारी पार्टी की एक अपनी प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। आज हरियाणा प्रदेश में ये चुनाव, जैसा कि आप जानते हैं, प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है। हमारे अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में, हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, सभी कांग्रेस के नेताओं के सहयोग से, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत से, लोगों के आशीर्वाद से बहुत बड़े बहुमत से कांग्रेस सत्ता में आएगी। और अक्टूबर 8 को शाम को 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की, मैं भी बता रहा हूँ आपको प्रक्रिया, कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक की भावना को लेते हुए कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व अपने विवेक से ये निर्णय, मजबूत सरकार देने के लिए ये निर्णय कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करता है। ये कांग्रेस की परंपरा और ये कांग्रेस का हमारा एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अनुसार आपको जो है 8 बजे ये बैठक होगी। 9 अक्टूबर को आपको हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से निमंत्रण देंगे, जो है आपको हम निमंत्रण देंगे नई सरकार के गठन में। तो मैं ये आप सबको ये हमारी सुनो भाई साहब का यार, तो एक बार देवेंद्र जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे विचारों ने 10 बार कोशिश कर ली। ई टेंडरिंग की बात हो तो सरपंचों को संपूर्ण अधिकार दिए जाएंगे जब कांग्रेस की सरकार? सरपंचों पे हमारे मैनिफेस्टो में सरपंच एसोसिएशन के मांग पत्र के अनुसार और जो व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि सरपंचों को अधिकार भी मिले, पंचायती राज के अधिकारों में विस्तार भी हो, सरपंच अपने गांव में विकास कार्यों में जनता में तक पहुंचाने के लिए बड़ी तीव्रता से, तेजी से विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं। इन बातों को देखते हुए हमारी मैनिफेस्टो में पूरा एक पेज रखा गया है। स्वयं सरपंच एसोसिएशन के जो हमारे यहीं के हैं, हमारे जो प्रधान हैं, उनसे हमारी जो मैनिफेस्टो की चेयरमैन हैं उनकी बातचीत भी हुई है। वो सारी चीज़ें तो ये पंचायती राज के अधिकारों को बढ़ाने के लिए हमारा मैनिफेस्टो आएगा, सरपंचों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए हमारा मैनिफेस्टो। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी इस्तीफा दे रहे हैं, जिस पर क्या कहेंगे? और का अपना विषय है। अभी हमारा देवेंद्र जी सर, हमारा फोकस हरियाणा पे है। सर बहुत परेशान कर रहे हैं। देखिए बिजली में हमारे मैनिफेस्टो में एक बात जो कह चुके हैं और वो बात आपके नोटिस में भी हमारे संकल्प पत्र हाँ कह चुके हैं कि 300 यूनिट बिजली में राहत, बिजली उपभोक्ता को कमर तोड़ महंगाई की कमर लगाने का कांग्रेस पार्टी काम करेगी। कमर तोड़ महंगाई की कमर तोड़ने का काम करेगी, महंगाई कमर तोड़ेंगे हम। और 300 यूनिट बिजली में राहत और 500 रुपये में गैस सिलेंडर हमारी माताओं बहनों को। ये 2 बातें आप चलाइए। एक आधी चीज़ 18 को एक सरप्राइज के रूप में आपको देंगे, जो कि आप इंतजार करिए 18 तक। 18 को तो यहाँ पे कल जब मैनिफेस्टो राहुल जी, खड़गे जी, उदय साहब, उदय भान जी जारी करेंगे, गीता गुप्ता जी, पूर्व मंत्री तो एक अपना आपको एक आधी कोई और बहुत ही जो है एक ऐसी चीज़ जिसको देखकर आपके चेहरों पे खुशी आएगी। हम चाह रहे हैं आपके चेहरों पे खुशी आए। दीपेंद्र जी अनिल भी कह रहे हैं कि मैं सीएम का चेहरा हूँ। क्या पत्रकारों के कल्याण के लिए क्या आपके पास स्कीम है? भाई पत्रकारों के कल्याण के लिए, पत्रकारों का कल्याण सर्वोपरि है और निर्भीकता से
और निडरता से निष्पक्ष पत्रकारिता बनी रहे। ये जो बीजेपी ने जिस तरह से पत्रकारिता पे राजनीतिक पार्टी ने दबाव बनाने का कार्य किया, ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ पत्रकारिता के अध्याय में एक काला अध्याय। मैं आप लोगों के लेवल पर नहीं बनना, मैं नेशनल लेवल पे कह रहा हूँ, वो अच्छा नहीं है। लेकिन पत्रकारों के लिए आप देखना, एक विशेष हमारे मैनिफेस्टो में जो है पैकेज देके हमारे हैं, और मैं सारी चीज़ आज बता दूंगा तो फिर उन्होंने कहा कि रावल साहब सबसे बड़े आतंकवादी है, और उसके बाद आपका क्या कहना है? नहीं, मैं बिट्टू जी के बारे में मैं क्या कहूँ, सारी उम्र राहुल जी के कांग्रेस के पास साथ उन्होंने निभा दी, और अब जब चुनाव हारने के बाद उनको तो जनता ने हराया, उसके बाद बीजेपी ने जब मंत्री बना दिया तब उनको याद आया, जो सारी उम्र वो कांग्रेस में रहे और जीतते रहे, तो बिट्टू जी आत्ममंथन करें, अपने फैसले पे आत्ममंथन करें, और अपने सारी उम्र उनको ये ध्यान नहीं आया बिट्टू जी को। और जो ऐसी जो बात कर रहे हैं वो आपको, मैं समझता हूँ कि ये उनको शोभा नहीं देता। मैं इस पे और तो क्या कहें। को लेकर क्या कहेंगे? पूर्व एमपी वो कहता मैं प्रचार में आऊँगा। देखिए, बृजभूषण प्रचार में आए, उनका हम स्वागत करते हैं हरियाणा में, क्योंकि किसी को भी अधिकार है प्रचार में आने का, किसी को अधिकार है। लेकिन जो है, मैं समझता हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति जिन पे 6 महिलाओं पर का शोषण करने का जो आरोपी, ऐसे घिनौने अपराध के आरोपी सांसद बीजेपी के, जिन पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश करने के बाद जिन पे एफआईआर दर्ज की गई हो, और दिल्ली कोर्ट में जिन पे 6 महिलाओं के यौन शोषण के आरोप तय किए हो दिल्ली कोर्ट ने, सारी बात देखते हुए, ऐसे घिनौने अपराधों के आरोपी बीजेपी के पूर्व सांसद, वो अब क्या कह रहे हैं, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, हमें उनकी किसी बात पे का जवाब देना हम अपना स्तर नहीं मानते। हमारे को शोभा नहीं देता कि ऐसे किसी व्यक्ति की किसी बात पे को कमेंट करें। आपने कहा स्वागत करेंगे, कैसा स्वागत होगा? वो तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारी वोट बढ़ा के जाएंगे। अनिल भी कह रहे हैं कि सीएम मैं बनूंगा, तो क्या मानते हो आप इसमें? सबको गुटबाजी दिखेगी बीजेपी में? वो उनका अंदरूनी मैटर है, लेकिन हरियाणा प्रदेश में जैसे मैंने कहा बड़ी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, ये सबको पता है। तो हरियाणा ने बदलाव के लिए मन बना लिया है, बाकी कोई कहता है। बड़ा सवाल है, इससे पहले बीजेपी के 10 साल रहे, बीजेपी से पहले कांग्रेस के 10 साल रहे, टोहाना विधानसभा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है। टोहाना हो, जाखल हो, रतिया हो, तमाम एरिया बाढ़ में डूबा रहता है। घग्गर का आज तक कभी प्रबंध न किया गया। क्या आगामी कोई योजना इस मामले में की जाएगी? एक बार सुनिए। कांग्रेस से मैंने 16 करोड़ ब्लड कंट्रोल की मीटिंग में बात करवाया, रंगोली नाले की कैपेसिटी बढ़ाने की, और उस कैपेसिटी बढ़ने से अब जब पिछले साल का पानी आया वो 6 गांव अपने बचे या कि नहीं बचे उस काम से। जो रंगोली की कैपेसिटी बढ़वाई थी, साइडें मजबूत हुई थी, वो ऊँचे हुए थे, उसमें बचे हैं। और 2010 में जब यहाँ फ्लड आया तो हमारी कांग्रेस सरकार में तुरंत मुआवजा मिला, लोगों की बिजाई से पहले मिला कि नहीं मिला? इस सरकार में अब तक बेचारे वो धरने कर रहे हैं, अब तक नहीं मिला। पिछले साल जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय 16 करोड़ और बचा हुआ, और इसी तर्ज पर हम इस मुद्दे को प्रायोरिटी से, क्योंकि हमने जो मैनिफेस्टो बना रहे हैं
अभी हमारा गारंटी कार्ड भी आएगा जो सभी हमारे प्रत्याशियों के पास आएगा, जिसमें 2 पेज रहेंगे। एक पेज गारंटी कार्ड का प्रदेश में जो गारंटी है हमारी जो, और दूसरा पेज विधानसभा में जो गारंटी देना चाहे हमारे प्रत्याशी, एक विधानसभा लेवल का भी मैनिफेस्टो तैयार करें। तो इसको आगे और प्रबंध को कैसे एक पूरी तरीके से बाढ़ से बचत की जाए पूरे टोहाना क्षेत्र में, उसको भी हम अपने उसमें शामिल करेंगे ताकि आगे सर ठीक है।